बैली फैट को कम करना चाहते हो, ज्यादा टाइम नहीं है, एक्सरसाइज ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने दिन के 10 मिनट तो निकाल सकते हो। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ योगा सीक्वेंस, 5 योगा अभ्यास, जिसको करने के बाद डेफिनेटली आने वाले 7 दिन के अंदर, मतलब 1 वीक के अंदर अंदर आपको चेंज नजर आएगा अपनी बॉडी के अंदर। आप अपने वेट को भी मेजर कर सकते हो। एक बात क्लियरली समझ लेना, अगर आपकी किसी भी बॉडी पार्ट का एक्स्ट्रा फैट बाहर आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका वेट भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपका वो एक्स्ट्रा फैट आप कम करते जाओगे, आपका वेट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। दोनों में इंटर रिलेशन है, ठीक है। तो कभी ऐसा मत सोचना दोनों अलग अलग है, अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एक चीज के ऊपर कंट्रोल करोगे, सेकंड वन अपने आप दूर हो जाएगा। तो क्या आप रेडी है? चलिए स्टार्ट करते हैं। यह सबसे पहले करेंगे अर्धनवासन। ध्यान से देखना कैसे करना है, बिल्कुल इजीली। दोनों लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ लेट जाना है। लेट जाइए, आराम से रिलैक्स कीजिए। अब क्या करना है, आपको बिल्कुल थोड़ा सा अपने पैरों को ऊपर उठाना है और थोड़ा सा अपनी बॉडी को, इतना सा बस। चाहो तो यहाँ पर हाथ रख लो और चाहो तो यहाँ पर रख लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। रिलैक्स करो, होल्ड करो इस पोजीशन को, फील करो आपकी बैली के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है ना। इसके साथ साथ आपकी थाई के लिए भी वर्क करता है, ये आपकी बैक के लिए भी वर्क करता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपकी बैली के लिए वर्क करेगा। तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं एज पर योर बॉडी कैपेसिटी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना, धीरे धीरे राइज करते हुए इसे 30 सेकंड तक जरूर लेकर जाना, ठीक है। रिलैक्स करो, फोकस करो, बस रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। इसे कहते हैं अर्धनवासन। अब करेंगे सेकंड वन, इसे कहते हैं नवासन, मतलब नौकासन हिंदी वर्जन। और जो हमने अभी किया है वो हमने हाफ पोर्शन किया है। अगर आप इसके पूरे पोस्चर को कंप्लीट करोगे तो उसको हम नौकासन बोल देते हैं। तो आइए, हमने हाफ वाला कर लिया है, अब फुल वाला भी करेंगे। इसके लिए भी आपको लेटना ही है, आराम से लेट जाइए, रिलैक्स कीजिए। वेरी गुड। देखो अब क्या करना है, अपनी दोनों आर्म्स को, अपनी दोनों बाजुओं को ऐसे ऊपर लेकर जाना। मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से लेकर जाना, अभी करेंगे हम, सिर्फ बता रही हूँ। सांसों को लेते हुए इसे ऊपर लेकर जाना। जो भी एक्टिविटी, जो भी एक्सरसाइज, जो भी योगाभ्यास कुछ भी करते हो ना, अपनी ब्रीदिंग का पूरा ध्यान देना है। जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आप अपनी सांसों को दोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। लेकिन आपको अपनी सांसों का ध्यान भी रखना होगा, अप डाउन नहीं करना है। चलो सांस लीजिए, दोनों आर्म्स को रेडी रखिए। सबसे पहले आपको अपनी दोनों लेग्स को ऊपर लेकर जाना है, वैसे ही सेम पोजीशन में आपको अपनी आर्म्स को भी लेकर जाना है। उठाइए अपनी लेग्स को, वेरी गुड, खड़े हो जाइए, रिलैक्स। क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? उसमें हमने क्या किया था, एक बार बता रही हूँ, देखो ऐसे किया था, ठीक है। अब हम इसको ऐसे कर रहे हैं, मतलब हमारे आर्म्स में भी खिंचाव ज्यादा है, हमारी बैली में भी खिंचाव ज्यादा है, हमारी लेग्स भी वर्क कर रही हैं। तो होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या फिर आपसे नहीं हो रहा है तो सिर्फ 5 सेकंड करना है आपको। धीरे धीरे 10 सेकंड, धीरे धीरे 20 और धीरे धीरे 30 तक इसको लेकर जाना है। रिलैक्स कीजिए। अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है तो भी लगाइए, क्योंकि ये आपको ठीक करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। चलो नेक्स्ट वन करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है पहले सुन लीजिए। अब हम करेंगे सेतु बंधासन। 2-3 तरीके से बताऊंगी सेतु बंधासन को कैसे कैसे कर सकते हो, क्योंकि हर किसी में जो बेनिफिट मिलने वाला है वो भी अलग अलग है। तो आप रेडी हैं? कैसे करना है पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। हमें इसमें भी आराम से लेट जाना है। लेट जाने के बाद आपको अपनी आर्म्स को, दोनों आर्म्स जब हम रखेंगे तो यहाँ आपको अपनी बर्ड्स के इक्वल में रखना है। और जिनको बैक की ज्यादा प्रॉब्लम है तो उन्हें क्या करना है, इसे अपनी हिप्स के नीचे रखना है ताकि इसको सपोर्ट मिल जाए, आपकी बैक में पेन ना हो। और उसके बाद हम करेंगे उसके वेरिएशंस। तो आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो जो करना है आप कर सकते हैं। चलो आराम से नीचे लेट जाइए। सबसे पहले
रिलैक्स कीजिए। चलिए सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट करते हैं। अगर किसी को पेन है बैक में तो वो कैसे कर सकता है, यहाँ पर देखो इस तरह से अपने हाथों को यहाँ रख दिया। अब आपको सपोर्ट मिल जाएगा, आपकी बैक में पेन नहीं होगा। अब अपनी दोनों नी को फोल्ड कर लीजिए इस तरह से। वेरी गुड। ज्यादा गैप नहीं लेना है दोनों लेग्स के बीच में। जितने आपकी शोल्डर्स के बीच में गैप है उससे हल्का सा कम ही रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। चलो रेडी हो। अब आपको अपनी कमर को ऊपर उठाना है, उठाइए। वेरी गुड। अब आप इसमें अप डाउन भी कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। सबसे पहले होल्ड करना सीखिए। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। कम डाउन, रिलैक्स। अब करेंगे सेकंड वर्जन। इसमें आप अप डाउन करोगे, मेरे साथ साथ करो। 1 2 3 feel it 4 5 6 7 8 9 last one. Very good. Come down. 10. Well done. नेक्स्ट वन, आपको क्या करना है, अपनी आर्म्स को ओपन कर देना है। ठीक है, ओपन करने के बाद फिर से ऊपर लेके जाइए अपनी कमर के सहारे। और अब क्या करना है, देखो अपनी आर्म्स को मूव करना है ऐसे। 1 2, क्लैप दिख रहा है आपको, 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड, 9 10। रिलैक्स कीजिए, धीरे धीरे आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, इस तरह से करना है। और जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो मैं बताऊंगी आपको इसका अपग्रेडेड वर्जन क्या है। अभी आपको इतना ही करना है। चलिए नेक्स्ट वन करेंगे, उसके लिए भी आपको लेटना ही है। आज के जितने भी योगा अभ्यास है मोस्टली हमें लेट कर बैठ कर ही करना है, क्योंकि आप सबने यही बोला था मुझे कि हमें कुछ ऐसा चाहिए है जिसे हम आराम से बैठ कर भी कर सकते हैं। किसी में ज्यादा वेट है, वो ज्यादा खड़े होकर नहीं करना चाहते हैं, बैठे बैठे अपने काम को करते करते करना चाहते हैं, लेट के करना चाहते हैं, अपना टीवी देखते हुए करना चाहते हैं, फोन चलाते हुए, कुछ भी करते हुए करना चाहते हैं। आप सब कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना खाली पेट करना है। पेट के अंदर अपने खाने को भरने के बाद नहीं करना है, फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर की चीजों को भी कम खाना है और धीरे धीरे बिल्कुल खत्म कर देना। घर में बना सकते हो, आपका मन करता है कुछ अलग खाने का तो बहुत अच्छे से बना सकते हो। चलो अब आगे करते हैं। अब करेंगे हम पवन मुक्तासन। दोनों अपनी लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए। अब क्या करना है, दोनों नी को फिर से एक साथ फोल्ड कीजिए और अब गैप नहीं लेना, एक साथ रखना है। एक साथ रख दिया। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। सांस लेना है, सांस लेकर ऊपर की तरफ उठना है। आपकी लेग्स को भी पीछे लेकर आओगे और आप अपने चेहरे को भी उसके पास लेकर जाओगे। फेस को नी पर लगाना है और नी को अपनी चेस्ट के पास लाना है। कैसे करना है मुझे देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। सांसों को लेकर ही करना है। और अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप होल्ड कर सके तो कम से कम 10 से 20 सेकंड के लिए इसे होल्ड करना, रुक जाना, फिर नीचे आना, तो धीरे धीरे एक्सेल करना। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, सांसों को भरते हुए लेके जाओ, आप वहां पर जाकर उसको एक्सेल कर सकते हो, लेकिन फिर से सांस लेना और उसको होल्ड करना जितनी देर आप कर सकते हो, 5 सेकंड भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीद इन, इंटरलॉक बोथ ऑफ योर हैंड्स, कम अप, make it close to your chest and face close to your knees. Hold. ठीक है, ऐसे करना है आपको, फिर धीरे 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 वापस नीचे आ जाना है। इस तरह से आपको 3 राउंड लगाने हैं। मैंने अब तक आपको जितने भी आसन करवाए हैं, जैसे हमने किया था हाफ नवासन, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है।
सेकंड वन किया था नौकासन कंप्लीटली, उसे भी आपको 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है और इनको आपने 3-3 बार ट्राई करना है, मतलब 3 राउंड लगाने हैं। उसके बाद हमने किया था सेतुबंध आसन, इसके तो हमारे 3 राउंड हो ही गए थे क्योंकि हमने 3 तरह से करके देखा है। तो आप इसे ऐसे भी अलग अलग वेरिएशन में कर सकते हो और चाहो किसी एक को अडॉप्ट करो, लेकिन उसको 3 बार जरूर करना। सेम एज लाइक दैट आपको पवन मुक्तासन में करना है, जैसे मैंने एक बार किया है आपको 3 बार जरूर करना है। चलिए अब हमारा रह गया है सिर्फ और सिर्फ लास्ट आसन। पहले थोड़ा सा रिलैक्स करो, खड़े हो जाइए, रिलैक्स कीजिए हल्का सा, क्योंकि लेटे लेटे भी हमारी बॉडी थोड़ा सा स्टिफनेस में आ जाती है। चलिए अब करेंगे लास्ट वन, इसे हम कहते हैं भुजंगासन। आपको क्या करना है, आपको अपने अपर पार्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। कैसे करोगे वो आप आराम से देखना। सबसे पहले आपको अपनी बेली की हेल्प लेकर ही नीचे लेटना है। लेट जाइए, उल्टे हो जाइए, वेरी गुड, इजीली लेटना है आपको। अब अपने दोनों पैरों को एक साथ रखना है, अपार्ट नहीं करना है, बिल्कुल साथ रखना है, रिलैक्स करना है। धीरे धीरे इसको ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ रख दीजिए। अब खुद भी नीचे की तरफ जाइए, रिलैक्स कीजिए। अपने दोनों हाथों की पोजीशन अच्छे से रखना। आपकी जो चेस्ट है उसके बिल्कुल सामने रखना है आपको। आपके शोल्डर्स देखो बाहर की तरफ आ रहे हैं, इसको रोल आउट कीजिए। मैंने पहले भी बताया था, रोल आउट करके ये पीछे की तरफ जाता है तो आप ऊपर इजीली जा पाएंगे। अब हमें सांस लेनी है, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, अपने अपर पार्ट को लेकर जाएंगे। तो आप फील करना बेली पार्ट के ऊपर कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा। उसमें तो फर्क पड़ेगा ही, जिसको भी बैक में प्रॉब्लम रहती है, स्पाइन की इश्यू है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, उनको भी जरूर करना है। चलो रेडी हो, ब्रीद इन, देखो इजीली खड़ी हो गई ना मैं। रिलैक्स करो, चाहो तो अपने चेहरे को और पीछे ले जाओ, रिलैक्स करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वापस नीचे आ जाओ, बिल्कुल इजीली, रिलैक्स। आपको इसके भी 3 राउंड लगाने हैं, लेकिन अब से नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप एक ही राउंड लगा सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट नीचे आते ही ऊपर जाने की कोशिश की, देखो आपसे नहीं जाया जाएगा, पूरा नहीं जा पाओगे। इसीलिए कहा था कि हम जब नीचे जाते हैं अपनी करेक्ट पोजीशन लेनी है। सबसे पहले इसको अपनी चेस्ट के सामने रखना है, अपने शोल्डर जो बाहर की तरफ आ रहे हैं, आपको दिख रहा है ना बाहर की तरफ है, इसको रोल आउट करना है। मैं फिर से बता रही हूँ, इजीली जाओगे ऊपर तक, पूरा एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। चलो अब आराम से बैठ जाइए। तो कैसा लगा? आज का सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप सबको समझ में आया। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी, आपको कोई भी प्रॉब्लम फील हुई है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आपके लिए ही कमेंट बॉक्स बनाया गया है। आपको जो भी डिफिकल्टी फील हुई है या आप कुछ और चाहते हैं तो आप लिख कर जा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना, एक ही दिन में आपका वेट लॉस नहीं होता है और एक ही दिन में ना ही आपका एक्स्ट्रा फैट चला जाता है, ठीक है। डेली प्रयास करना, 7 दिन के अंदर अंदर 100% चेंज आएगा और बहुत अच्छा चेंज आएगा। अच्छा चेंज चाहते हो तो कुछ प्रिकॉशंस है, उसको ध्यान में रखना। फर्स्ट वन, खाली पेट करना है। जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग के टाइम पर करो, अगर आपके पास टाइम नहीं है आप रात को भी कर सकते हो। जब आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो, रेस्ट कर रहे हो, उस टाइम पर भी कर सकते हो। आप मैट पर कर सकते हो, बेड पर भी कर सकते हो, आपको जहां कंफर्टेबल लगे वहां कर सकते हो। सेकंड वन, आपको अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है, बाहर की चीजों को अवॉइड करना है। जो भी हमारा प्रोसेस्ड फूड होता है उसको भी नहीं खाना है, जो भी आप फास्ट फूड खाते हो उसे भी नहीं खाना है। तली हुई चीजों का कम सेवन करना है। ट्राई करना आप वही खाना खाओ जो घर पर बनता है, लेकिन आप बाहर जॉब करते हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि आप किस जगह से ले रहे हो, क्या वो ठीक तरीके से उसको बना रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि बहुत डिफरेंस आता है हर किसी के बनाने में। थोड़े से अच्छी जगह से ले लेना। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप पतला होना चाहते हैं, अपने एक्स्ट्रा फैट को निकालना चाहते हैं, तो जो चीजें आपके अंदर फैटनेस को पैदा करती हैं वो यही चीजें होती हैं। जब हम बाहर का खाना खा रहे हैं, हम तला हुआ खाना खा रहे हैं, हम प्रोसेस्ड फूड को खा रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजों का सेवन कर रहे हैं, हम टाइम के अकॉर्डिंग नहीं खा रहे हैं। सुबह का टाइम फिक्स नहीं है, दोपहर का टाइम फिक्स नहीं है, रात का टाइम फिक्स नहीं है,
तो भी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले अपना स्केड्यूल रेडी करना, अपने काम के अकॉर्डिंग देखना कि आपके पास कम टाइम है, टाइम को अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, अपना स्केड्यूल खुद को रेडी करना है कि कब हम फ्री हैं, लेकिन वो हमेशा फिक्स रहना। ऐसा नहीं आज 2 बजे लंच कर रहे हो, कल 3 बजे लंच कर रहे हो, फिर 1 बजे लंच कर रहे हो। आपके अंदर की जो प्रोसेसिंग होती है उसको भी पता होना चाहिए कि आपका करेक्ट टाइम क्या है, तो उसका ध्यान रखना आपका काम है। उसके साथ साथ क्या कर सकते हो, अच्छे अच्छे मिनरल्स को ले सकते हो, विटामिन चीजों को ले सकते हो, क्योंकि जब आप वर्कआउट करोगे तो आपकी एनर्जी तो यूज होगी, तो उसको फिर से गेन करने का सेवन करना है। ठीक है, फ्रूट्स खा सकते हो आप, वेजिटेबल्स खा सकते हो आप, दालें खा सकते हो आप, सोयाबीन की जो बड़ियां होती है वो खा सकते हो आप, दूध पी सकते हैं, पनीर खा सकते हैं आप, मूंगफली खा सकते हैं आप। तो देखो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली आएगा, ये भी आपको लिमिट अमाउंट में मिल जाएगा। पनीर नहीं ले सकते हो लेकिन आप मूंगफली तो ले ही सकते हो, उसको यूज कीजिए, बहुत काम। और सबसे सस्ता पड़ता है आपको बड़ियां, मतलब सोयाबीन की जो बड़ियां होती हैं आप उनको यूज कर सकते हो। पता है कितना ज्यादा बेनिफिट देता है ये आपको, 10-15 रुपए का एक पैकेट आ जाएगा आपका, और आप उसे खाइए, उसको पानी में सोक करके रखिए, मॉर्निंग में खाइए। उसको अगर यूज ऐसे नहीं कर सकते उसको निकालिए, उसके ऊपर थोड़ी सी दही डालिए, थोड़ा सा उसके ऊपर मसाला डाल सकते हैं, उससे भी आपको बहुत टेस्टी भी लगेगा और आपके काम भी आएगा। सैलेड को यूज कर सकते हो इसके अंदर मिक्स करके, जो छोले हैं, जो हम छोले खाते हैं, व्हाइट छोले या फिर ब्लैक छोले, उनको यूज कर सकते हो, दालों को यूज कर सकते हो। पता है ये सारी चीजें कितना ज्यादा वर्क करेगा आपके लिए, तो आपको ये सब यूज करने का जरूर ट्राई करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी दिन बनाकर दिखाऊं तो मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, और हेल्दी सैलेड बनाकर कैसे बहुत अच्छे से मजे के साथ अपने वेट को भी रिड्यूस कर देंगे और खुद भी फिट हो जाएंगे। एक बात क्लियरली माइंड में रखना है आपको कि आपको खाने का भी ध्यान रखना है और आपको अपने आसन को भी करना है। 7 दिन तक करिए, फिर आकर कमेंट करके बताना जो भी चेंज आए। चलो फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जो आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज करके आएगा। आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन करके जाना ताकि आपको टाइम पर अपडेट मिलती रहे। वैसे 6 बजे का टाइम फिक्स है, शाम को 6 बजे ही मेरी वीडियो आती है। कुछ और नीड है तो आप डेफिनेटली वो भी लिख कर जा सकते हो, मैं उस पर वीडियो डेफिनेटली लेकर आऊंगी। जब तक नेक्स्ट वीडियो आए आप इसकी प्रैक्टिस करो। ओम शांति। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, अपनी लाइफ के हर पल को एंजॉय करिए। बाय बाय, नमस्ते।